दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजगीर में और यहाँ पे श्रावणी मेला यात्री आश्रय स्थल नजर आ रहा है मुझे। ये जगह है ब्रह्मकुंड राजगीर का। यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं उन लोगों के लिए जो बाहर से आते हैं राजगीर में, और उनके रहने के इंतजाम किस तरह के सरकार की तरफ से किए गए, इस पर मैं कुछ बातचीत करना चाह रहा हूँ। हमारे पास कई सारे यहाँ पे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तमाम लोग हैं। और आपको मैं एक बार हॉल दिखाना चाहता हूँ कि कितना ही विशाल इंतजाम है। और यहाँ पे लोगों के लिए खाद का भी इंतजाम है और यहाँ वो बेड पे आराम भी कर सकते हैं। तो तस्वीरें यहाँ पे आश्रय स्थल की। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। नीरज, ये सरकार की तरफ से इंतजाम है? यस। क्या क्या है व्यवस्था? बेड है, फ्रिज लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है। तो ये जो श्रावणी मेला से लोग आते हैं उनके लिए जो देवघर से आते हैं उनके लिए रास्ते में राजगीर भी चुकी वो रुकते हैं, अगर कोई चंपारण का है, सिवान का है, लंबी यात्रा के दौरान। और क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे? शौचालय की या पानी की क्या व्यवस्था है? शौचालय की सब चीज सब ठीक है। शौचालय की भी है, पानी की भी है। तो मतलब सरकार की तरफ से मैं बाहर था और मैंने देखा तो मुझे लगा कि इंतजाम कुछ खास है, इसलिए मैंने सोचा कि आप सबसे बात कर लें। तो क्या नाम है आपका? जितेंद्र मेहता। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? देवघर? हाँ, देवघर से। और कहाँ जाएंगे? कटिहार जाएंगे। कटिहार जाएंगे। और राजगीर होते हुए जाने का प्लान बनाया या रास्ते में आया? नहीं, प्रोग्राम तो पहले से बना। पहले से था कि देवघर के बाद राजगीर भी जाएंगे पूरे परिवार के साथ। ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में चुनाव है और चुनाव को लेकर कुछ ज्यादा इंतजाम है हर साल? नहीं, ये सब नहीं। हर साल आते हैं, 8 साल का व्यवसाय चाह रहा हूँ क्योंकि आने वाले इस साल कम से कम इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। क्या कहेंगे आप, जब आपने इस इंतजाम को देखा तो कोई कमी भी नजर आई है? सब कुछ अच्छा लगा? उम्मीद से ज्यादा कम? उम्मीद से ज्यादा ही है। तो देखिए यहाँ पे चार्जिंग के भी इंतजाम किए गए, तो जो जरूरी इंतजाम होने चाहिए थे कम से कम सरकार की तरफ से लोगों को ये व्यवस्था तो दी गई है। आने वाले दिनों में राजनीतिक माहौल गरमाने वाला है, चुनाव है तो राजनीतिक माहौल तो गरमाएगा। क्या लगता है आपको, क्या संभावना, कौन सी बयार बहती हुई दिखाई दे रही है? जो कुछ है वही रहेगा सरकार या फिर सरकार बदलेगी? मैं ये नहीं कहता आप किसको वोट डालेंगे, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या आने वाले दिनों में होता हुआ दिख रहा है बिहार में? आप तो पूरी तय करके आप जाने वाले हैं। कुछ तो परिवर्तन आगे झलक रहा है। परिवर्तन झलक रहा है सर। अच्छा या बुरा? अच्छा ही दिखा। परिवर्तन का मतलब है नीतीश कुमार लंबे समय से सत्ता में है तो उनका हो सकता है बदलाव। हाँ, हो सकता है ऐसा। ये संकेत ऐसा है। क्या महसूस किया आपने, आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई? लंबे समय से नीतीश सत्ता में है और नए को मौका मिलना चाहिए, ये बात है, या फिर नीतीश कुमार की सेहत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं? नहीं, कुछ तो दूसरे को भी मौका देना चाहिए, देखना चाहिए उसके कैसी है, इसकी चरित्र कैसा है, कैसे वो आगे की ओर ले जाते हैं जनता को। नीतीश कुमार की पार्टी फिर बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि अगर बदलाव के नाम पे लालू जी के परिवार के किसी सदस्य को प्रदेश की तमाम जनता देती है तो फिर जंगल राज के लौटने का खतरा, इस तरह की बातें करते हैं। आम जनता के नाते आप जब ये बातें सुनते हैं तो आपको क्या लगता है, जो बातें बीजेपी वाले बोलते हैं उसमें दम है या फिर नए का मतलब प्रशांत किशोर से, किससे? अभी तो किशोर बाबू का जो है अभी तो देख रहे हैं, उसका मोबाइल पे सबसे ज्यादा उनकी वीडियोज आगे देख रहे हैं और सुनते भी हैं। यूपी बलिया के भी सारे जो भक्त हैं भगवान भोलेनाथ, वो भी यहाँ से नजर आए। देवघर से आ रहे हैं आप सब? क्या नाम है आपका? अमित कुमार सिंह। आपका क्या नाम है? चंदन तिवारी। अमित, क्या लगता है आपको, आपने लंबी दूरी तय की, बलिया से बड़ी तादाद में लोग जाते हैं देवघर, परंपरा रही पुरानी, पहले के समय में भी आप यात्रा करते रहे होंगे? अभी 2 साल पहले भी हम आए थे। क्या लगता है बिहार में सड़कों की स्थिति हो या फिर स्थिति हो सरकारी इंतजाम की, जो उनकी जिम्मेदारी है सरकार की, कुछ बदलाव हुआ है, कुछ बेहतर हुआ है? आपका क्या आकलन है? आप अपनी सड़कों के हिसाब से तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब सड़कें एकदम बहुत फर्स्ट क्लास। हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं, व्यवस्था भी अच्छा है, सड़क से ज्यादा मतलब सड़क बहुत अच्छा है। सड़क में कॉम्प्लेक्सन भी बहुत अच्छा है, ग्लेशियर नाम का कोई चीज नहीं है, सड़क बेहतर है, बिल्कुल बढ़िया और कॉम्प्लेक्सन सड़क। आपको व्यवस्था भी पहले से भी अच्छी है। हाँ, रहने का भी, यहाँ पे ठहरने का भी,
या जो पुलिस विभाग है वो भी हेल्प कर रही है। हर एक जगह रास्ता में किधर जाना है ये सब हेल्प हम लोग को मिला। क्योंकि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग कहीं जाए तो सरकार अगर ऐसे इंतजाम करे तो कोई भी थैंक यू बोलेगा। हाँ एकदम, रोजगार के हिसाब से अभी बहुत ज्यादा यहाँ पे वैकेंसियां हुई, इस हिसाब से तो मतलब युवा को तो यही चाहिए और ये मिल रहा है, तो इस हिसाब से तो आना चाहिए। देखिए आप क्या कहेंगे, आपका क्या आकलन है जो आपने देखा बिहार में जो भी बदलाव है, बलिया में भी महसूस किया जाता है कि बक्सर में क्या हो रहा है, क्या नया हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सीमा के इलाका बनारस में कुछ हो रहा है तो बक्सर वालों के असर होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भी जब चुनाव लड़ते हैं तो उनकी नजर ये होती है कि पूर्वी यूपी से लड़े ताकि बिहार तक की राजनीति का पर उसका असर पूरे पूर्वांचल पर असर हो। बलिया में भी इस बात की चर्चा होती रहती होगी कि आखिर बिहार में क्या होने वाला है। इस बात क्या चर्चा किस बात की है वहाँ पे? यही बात होती रहती है किसकी सरकार बनेगी, तो इसमें अगर कई दृष्टिकोण से देखा जाए तो उस हिसाब से तो नीतीश सरकार ने रोड का भी काम अच्छा किया है, फिर से रोजगार की भी व्यवस्था अच्छी की है, क्योंकि बहुत ज्यादा रोजगार आज के पहले इतना बिहार में कभी हुआ भी नहीं था। इस हिसाब से तो सरकार मतलब ठीक है आनी चाहिए। अब बाकी आगे का तो नहीं बता सकते, लेकिन हो सकता है कि आ जाए। वो मुद्दा है, आपने देखा होगा डोमिसाइल का फैसला अभी हुआ। हाँ। और ये शोर लगातार किया जा रहा था कि बाहर के प्रदेशों के बच्चे ज्यादा आ गए भर्तियों में, बिहार के कम आए। क्या कहेंगे, ऐसी राजनीति कहीं भी होनी चाहिए? क्योंकि चाहे यूपी की बात हो, बिहार की, जहाँ रोजगार नहीं, जो जहाँ उपयुक्त लोगों को कोटा बना है, जो 10% कोटा रहता है तो वो तो रहना ही चाहिए। जैसे MP भी बंद कर दिया है, उत्तराखंड में भी बहुत सी ऐसी भर्ती है जिसमें अदर राज्य के लड़के नहीं जा सकते हैं, कलकत्ता में भी है बहुत सी भर्तियां। ये तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूपी एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हर एक भर्ती में 10% रहता ही रहता है, लेकिन यहाँ पे तो शायद सिस्टम नहीं लगना चाहिए। अगर लगे तो यूपी में भी लगना चाहिए कि वहाँ पे भी बिहार के लड़के नहीं जाए। आपको लगता है कि चुनाव से पहले फैसला जब होता है तो इसके पीछे वोट की राजनीति होती है? हाँ एकदम, क्योंकि ये तो राजनीति इसलिए है कि इसमें वोट देने यूपी के तो बच्चे आएंगे नहीं, लोग आएंगे नहीं, देंगे बिहार के। डोमिसाइल का मुद्दा हर राज्य में उठने लगता है चुनाव से पहले, क्या वजह है आपको? ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। कहा जाता है कि अफसरों की समानता है, कोई भी योग्य व्यक्ति कहीं भी जाकर दे सकता है एग्जाम। आपको लगता है कि कोई ऐसी व्यवस्था बनना चाहिए कि इस तरह की बातें ना हो, कोई डोमिसाइल का मुद्दा ना उठाए, सभी लोग सभी जगह जाके जो भी जहाँ योग्य हो वो एग्जाम दे सके? क्या कहेंगे आप? अब इसके बारे में तो भाई सभी जगह यही होना चाहिए, सभी जगह जहाँ बच्चे हो सभी जगह जा करके एग्जाम दे सके। या तो सभी जगह जाने देना चाहिए या फिर सभी जगह बंद कर देना? नहीं, या बंद करो तो सभी जगह बंद करो, और नहीं तो जाने तो सभी जगह जाने। तो रोजगार के मुद्दे पर हर युवा की एक ही बात है, राज्य कोई भी हो। बलिया के ये नौजवान थे, वो बता रहे थे बिहार चुनाव को लेकर उनकी क्या सोच है और यहाँ के मुद्दे उनको कितने प्रभावित कर रहे हैं। फिलहाल दी भगवा की इस खास सीरीज जय जय बिहार में इतना ही। आपका शुक्रिया।